तो देखो उसमें जो मेरा एएसटी है, जो टर्म एएसटी लिखा है डायग्राम में जहां पर, उस एरिया को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगी, एक एएसटी वन और एक एएसटी टू। अगर मैं बोलूंगी कि एएसटी वन किसकी वजह से हो रहा है, तो टी वन की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? टी वन। अब देखो हर एएसटी वन और एएसटी टू जो है उसकी वजह से टेंसाइल फोर्स भी तो दो डेवलप होगा। जो टोटल टेंसाइल फोर्स टी दिख रहा है, तुम लोग को केवल टी ही दिख रहा होगा। टेंसाइल फोर्स जहाँ पे टी ए बाई एम लिखा है मैंने, वहां वो तो स्ट्रेस है। टी ए बाई एम जो है वो स्ट्रेस है, बट वहां पे एक फोर्स भी तो लग रहा होगा, टोटल टेंसाइल फोर्स टी। तो टोटल टेंसाइल फोर्स टी जो है उसकी ए एस टी वन की वजह से एक टी वन आएगा और ए एस टी टू की वजह से एक टी टू आएगा। तो अगर टी कैपिटल टी मतलब टोटल टी इज इक्वल टू बोलूं तो टी वन प्लस टी टू होगा। कैपिटल टी को भी बोलूं तो दो भाग में डिवाइड कर दिया है, टी वन प्लस यस टी मैम। टू, और एरिया को भी डिवाइड कर दिया है ए एस टी वन प्लस ए एस टी टू। ठीक है, कितना क्लियर? अगर यस मैं मैम। बोलूं कि टेंसाइल फोर्स, टोटल टेंसाइल फोर्स कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? टोटल टेंसाइल फोर्स कितना हो जाएगा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस इंटू एरिया होगा। टोटल टेंसाइल फोर्स इक्वल टू कितना होगा? स्ट्रेस इंटू एरिया। ए। और इतना है टी ए बाई एम, टी ए बाई एम स्ट्रेस है, और एरिया एम इंटू ए एस टी वन, एम इंटू ए एस टी वन। फिर दूसरा क्या हो जाएगा? टी ए बाई एम इंटू एम इंटू AS22। ए एस टी टू। ठीक है, तो एम से एम कट जाएगा दोनों साइड से, फिर क्या हो जाएगा? टी ए इंटू ए एस टी वन प्लस टी ए इंटू ए एस टी टू। टू। तो कैपिटल टी इज इक्वल टू लिखो टी ए, टी ए ए एस टी वन प्लस टी ए एस टी टू। कैसे आया है वो खुद से कैलकुलेट करके लिख लेना, जैसे जैसे मैंने बताया अभी। तो अब कॉम सी वन सी टू समझ में आया था ना? सी वन, सी वन है फोर्स, लिखो सी वन है फोर्स ड्यू टू कॉन्क्रीट ओनली। सी वन फोर्स ड्यू टू कॉन्क्रीट ओनली। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखते हैं कि आज कंप्लीट करेंगे डबल फोर्स को। सी टू इज इक्वल टू लिखो फोर्स ड्यू टू कॉम्प्रेसिव रिइंफोर्समेंट, फोर्स ड्यू टू कॉम्प्रेसिव रिइंफोर्समेंट। सी टू है फोर्स ड्यू टू कॉम्प्रेसिव रिइंफोर्समेंट। तो कॉम्प्रेशन साइड में कैसे निकलेगा? कैपिटल सी इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू। कंप्रेसिव फोर्स में बोलूं कैपिटल सी तो सी वन प्लस सी टू हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, तो सी वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सी वन जो मैंने बोला था वो सिंगली रिइंफोर्स्ड के लिए बोला था कि सी वन जो है केवल कंक्रीट की वजह से है। तो जब अगर डबली रिइंफोर्स नहीं लग रहा है, मतलब कॉम्प्रेशन साइड में कोई बार नहीं यूज कर रही थी मैं, जब सिंगली रिइंफोर्स हो रहा था उस टाइम पे भी सी वन लग रहा था। उस टाइम पे भी जो सी वन लग रहा था, मतलब सी उस टाइम पे सी मैंने बोला था, सी वन नहीं बोला था। जो सी लग रहा था उसका क्या फॉर्मूला था? सी ए बाई टू इंटू बी इंटू एक्स ए। सी ए बाई टू इंटू बी इंटू एक्स ए, यही हो रहा था ना फॉर्मूला। तो सी वन इज यस इक्वल मैम। टू वही हो जाएगा, सी वन इज इक्वल टू सी वन इज इक्वल टू सी ए बाई टू इंटू बी इंटू एक्स ए। सी वन इज इक्वल टू सी ए बाई टू इंटू बी इंटू एक्स ए। तो सी वन निकल गया। अब हम सी टू निकालेंगे। अब हम निकालेंगे सी टू। सी टू के लिए भी क्या हो जाएगा? स्ट्रेस इंटू एरिया। अगेन सी टू के लिए स्ट्रेस इंटू एरिया, सी टू इज इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया। अब स्ट्रेस कितना है सी टू के लिए? सी टू के देखो सी डैश स्ट्रेस लग रहा है, सी टू के लिए यस सी मैम। डैश स्ट्रेस लग रहा है। हाँ, तो सी डैश। और एरिया कितना है? एरिया कितना है? 1.5 एम इंटू ए एस सी, यस मैम। 1.5 एम इंटू ए एस सी। ठीक है, अब थोड़ा देखो सी वन और सी टू वाले दोनों टर्म में देखो, तुम्हें नहीं लग रहा है कि दो बार मैं क्या कर रही हूँ? जो रिइंफोर्स्ड वाला बार है जो कंप्रेशन साइड में लग रहा है उसको दो बार कंसीडर कर रही हूँ, ओवरलैप कर रहा है। यस क्योंकि मैम। जब दो बार ओवरलैप कर रहा है ना, एक बार सी वन में भी कैलकुलेट कर लिया और सी टू में भी कैलकुलेट कर लिया, तो माइनस करना पड़ेगा। अब हमें माइनस करना पड़ेगा सी टू में, क्योंकि हमको तो बस पूरा जो देखो सेकंड वाला डायग्राम देखो, सेकंड वाला डायग्राम देखो, यस उसमें मैम। क्या है? कंप्रेशन साइड में पूरा जो एक ब्लॉक बना हुआ है, पूरा एक ब्लॉक बना हुआ है, जो उसको क्या मैं कर ली थी सी वन में कंसीडर की थी, पूरा उसी को ना, पूरा उसको सी वन में कंसीडर कर रखा है। और जब सी टू में कंसीडर कर रही हूँ तो वो केवल कितने को कर रही हूँ? केवल कंक्रीट वाले साइड जो रिइंफोर्समेंट लग रहा है उसको कंसीडर कर रही हूँ। तो तुमको नहीं लग रहा है कि जो कंसीडर
कंक्रीट साइड में जो रिइंफोर्समेंट वाला है उसको मैं 2 बार कंसीडर कर चुकी हूँ। एक बार C1 में भी कंसीडर कर ली हूँ, एक बार C2 में भी कंसीडर कर ली हूँ। C1 में भी कंसीडर कर ली हूँ, C2 में भी कंसीडर कर ली हूँ। तो उसमें से माइनस करो C डैश इंटू 1.5 M इंटू ASC माइनस C डैश इंटू ASC, C डैश इंटू ASC, C डैश इंटू ASC। अब कॉमन कितना है निकालो, इन दोनों में से कॉमन क्या है? C डैश इंटू ASC, C dash ना EST, ASC, C ASC, AST नहीं है, ASC कॉमन निकालो। 1.5 इंटू M माइनस 1 बचेगा। yes ma'am, ठीक, अब लीवर आर्म पे चलते हैं। लीवर आर्म 1 और लीवर आर्म 2। लीवर आर्म 1 किससे किसके बीच का डिस्टेंस होगा? C1 और T के बीच का डिस्टेंस होगा। C1 और T के बीच का डिस्टेंस लीवर आर्म 1 और लीवर आर्म 2 C2 एंड T के बीच का डिस्टेंस होगा। ओके, तो C1 कैसे कैलकुलेट? क्या मैम ये जो लीवर आर्म वाला रिपीट करिए मैम, क्या बताया आंसर? लीवर आर्म मैंने पहले भी बताया था, जो कॉम्प्रेसिव फोर्स होती है और टेंसाइल जो फोर्स होती है उसके बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं। तो लीवर आर्म 1 एक आएगा ना, C1 और T के बीच का डिस्टेंस, C1 और T के बीच का डिस्टेंस, और वैसे ही C2 और T2 के बीच का डिस्टेंस एक बार और लीवर आर्म 2 आ जाएगा। ठीक है, yes ma'am, जी मैम, समझ में आया इतना? जी मैम, हाँ ठीक है। तो अब हमें कैसे निकलेगा लीवर आर्म 1? लीवर आर्म 1 कैसे निकलेगा? एक तो पूरी डिस्टेंस डी दे रखी है, देखो स्मॉल डी जो डिस्टेंस है T तक का दे रखी है। हमको क्या करना है? C1 और T के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो क्या तुमको दिख रहा था जब हम लोग पहले कैलकुलेट कर रहे थे, तो ऊपर का क्या लिख रहे थे? XA/3 टॉप फाइबर जो था और उसके बीच और C1 के बीच का डिस्टेंस XA/3 किया था मैंने, XA/3 होगा। जहाँ बेस साइड से जब हम उसको सेंट्रॉइड निकालते हैं फिर हम लोग करते थे ना H/3 या XA/3 जो भी डिस्टेंस होता था। हाँ, तो उसको मैंने माइनस कर दिया। जी मैम, तो D माइनस XA/3, हाँ तो D माइनस XA/3 करूंगी तो लीवर आर्म 1 आ जाएगा। लीवर आर्म 2 कैसे आएगा? देखो ऑलरेडी मैंने DC दे रखा है, डायग्राम देखोगे तो फाइबर के बीच का डिस्टेंस दे रखा था DC, तो क्या मैं सीधे माइनस कर सकती हूँ? कैपिटल सॉरी स्मॉल d माइनस DC, स्मॉल d माइनस DC, स्मॉल d माइनस DC। yes ma'am, ठीक, तो LA1 और LA2 निकल गया तुम्हारा। अब एक क्वेश्चन आएगा ना माइंड में कि मैम C डैश कैसे निकलेगा? मैम C डैश कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा बताओ? C और T के लिए स्ट्रेस रिलेशनशिप बताया था ना, स्ट्रेस रिलेशनशिप बताया था, वैसे ही C डैश भी उसी सिमिलर ट्रायंगल में आ जाएगा। CA/XA इज इक्वल टू TA/M इंटू D माइनस XA इज इक्वल टू C डैश डिवाइडेड बाई XA माइनस DC हो जाएगा। C डैश डिवाइडेड बाई XA माइनस DC, बताइए कितना होगा? क्या सिमिलर ट्रायंगल से लिख सकते हैं ना? स्ट्रेस डायग्राम देखो, उसमें देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या बोला? CA डिवाइडेड बाई XA इज इक्वल टू TA डिवाइडेड बाई M इंटू D माइनस XA इज इक्वल टू C डैश डिवाइडेड बाई XA माइनस DC लिख सकते हैं। कहाँ पे? क्या हाँ अभिषेक जी मैम, क्या पूछ रहे हो? वो डायग्राम आप बता रही ना इसको देखने के लिए भाई। डायग्राम भेजा था मैंने ग्रुप में देखो। जी अरे मैम वो अभी ऐड हुआ, उसके पास नहीं होगा, फिर से भेज दो। ये अभी ऐड हुआ? जी मैम, ये कौन अभिषेक है? अरे अभिषेक क्या था मैम? अच्छा जी, इतना दिनों बाद आ रहे हो। अरे और भी समझ में नहीं आएगा तुमको भाई, इसीलिए पल्ले नहीं पड़ा। क्लास किए थे तब भी समझ में आता था, बताओ। जी मैम, नेक्स्ट लिखो।
क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकालेंगे? क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ केडी, क्यों केडी, के इज इक्वल टू क्या था 93.33 डिवाइडेड बाई टी प्लस 93.33। यस मैम, केसी की वैल्यू थी। तो ये तो हाँ ये तो निकाल लोगे ना, अब तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। केसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा निकालने में, क्योंकि यही फॉर्मूला है बस। दूसरा लिखो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या करते थे? मोमेंट ऑफ एरिया को इक्वेट करते थे कंप्रेशन साइड में और टेंशन साइड में, यही करते थे ना। मोमेंट ऑफ एरिया को ही इक्वेट कर रहे थे कंप्रेशन साइड में और टेंशन साइड में। तो क्या फॉर्मूला Yes, है? बी इंटू एक्स ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, बी इंटू एक्स ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। अब क्या इसमें ये भी आएगा 1.5 m माइनस 1, देखो लिखते जाना, प्लस 1.5 माइनस m 1 सॉरी 1.5 m माइनस 1 इंटू ए एस सी इंटू एक्स ए माइनस डी सी इंटू एक्स ए माइनस डी सी, एक्स ए माइनस डी सी is equal to m into AST, m into AST, m into AST into d minus XA, d minus XA। इसमें कोई प्रॉब्लम है? अब नया टर्म भी तो इंट्रोड्यूस होगा ना बीच में, कंप्रेशन साइड में अब दो चीजें कैलकुलेट होगी, एक तो ओवरऑल b इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, और एक जो बार जो लग रहा है कंप्रेशन साइड में उसकी वजह से आया 1.5 m माइनस 1 इंटू AST, और डिस्टेंस कितना लिया मैंने एक्स ए माइनस डी सी, एक्स ए माइनस डी सी, और टेंशन साइड तो सेम ही है जैसे चल रहा था पहले। थर्ड लिखो बेंडिंग मोमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, थर्ड लिखो बेंडिंग मोमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे कंप्रेशन साइड में, कंप्रेशन साइड में, कंप्रेशन साइड में कैसे कैलकुलेट करेंगे? बी इंटू एक्स ए सी ए डिवाइडेड बाई 2, b into x है 3a divided by 2 into d minus x by 3। ये फॉर्मूला तो पता है ना कि ये होता था पहले भी, यस d मैम, minus x by 3। अब एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हो जाएगा इसमें, और क्या हो जाएगा 1.5 m minus 1, 1.5 m minus 1 ASC into c dash into c dash into c dash into d minus dc into d minus dc। लीवर आर्म है d माइनस dc, क्या होता था बेंडिंग मोमेंट, क्या होता था टोटल फोर्स इनटू लिवर आर्म, ठीक है, कॉम्प्रेसिव फोर्स इनटू लिवर आर्म, तो लिवर आर्म का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। हाँ, अब टेंसाइल साइड का बताओ, टेंसाइल साइड में क्या करेंगे? टेंसाइल साइड का बताओ हमें। टोटल टेंसाइल फोर्स कितना है बेटा? वो और लिवर आर्म, तो लिवर आर्म 1 भी है, लिवर आर्म 2 भी है, तो उसको ध्यान में रखते बताओ। मैम इसमें वो TA इंटू AST 1 प्लस TA इंटू AST 2 ये हमारा मैम टोटल है, और लीवर आर्म मैम दोनों तो उसको बाइफरकेट करो, क्योंकि लीवर आर्म के हिसाब से लोगे ना फिर। बाइफरकेट करने का मतलब ये करना है TA इंटू AST 1 इंटू d माइनस एक्स बाई 3 प्लस TA इंटू AST 2 इंटू d माइनस DC, ठीक है? हाँ मैम है आपने TA into AST1 into D minus XA by 3 plus TA into AST2 into D minus DC। कंपेयर करना पता है ना कैसे करेंगे? XA और XC को कंपेयर करना, कौन सा URS आएगा, कौन सा बैलेंस सेक्शन आएगा, कौन सा ORS सेक्शन आएगा, किसके लिए क्या क्या कंडीशन होती है, ये खुद से लिख लेना। उस पर एक हेडिंग डाल के रख लो कि कंपेयर XA इंटू XC, कंपेयर XA इंटू XC, XA एंड XC। चलो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तुम्हारे पास सारी डेटा दी रहेंगी, न्यूमेरिकल में सारी डेटा दी रहेंगी, कैपिटल D, स्मॉल d,
किस टाइप का कंक्रीट है, M30 मतलब ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ स्टील दी रहेगी, कैपिटल बी दी रहेगी, इफेक्टिव कवर दिया रहेगा, ये सब डेटा तुम्हारे पास पता रहेगा। तुमको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। इससे पहले सिंगल रिइंफोर्समेंट में ये केस पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे बस डबल रिइंफोर्समेंट पढ़ने की कोशिश करें कैसे कैसे होगा चीजें, बस उसी तरह। पहले क्या करते हैं, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे। पहला स्टेप, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एक्सी फाइंड करेंगे। दूसरा क्या फाइंड करेंगे, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तीसरा क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे एक्स एंड एक्सी को, कंपेयर एक्स एंड एक्सी, कंपेयर एक्स एंड एक्सी। ठीक है। अब हमको मान लो कि यूआरएस आ गया, एग्जाम्पल टॉप लेते हैं, मान के चलते सपोज करेंगे कि यूआरएस आ गया कंडीशन मेरा कंपेयर करने के बाद। तो कंडीशन क्या है, इक्वल में कंडीशन क्या आता है, टी इज इक्वल टू सिग्मा एस टी। यूआरएस के केस में टी इज इक्वल टू सिग्मा एस टी होता है। यस मैम। तो स्ट्रेस रिलेशनशिप से क्या मैं सीए कैलकुलेट कर लूंगी, स्ट्रेस रिलेशनशिप से क्या मैं सीए कैलकुलेट कर लूंगी। यस मैम कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ टी ए है वहां सिग्मा एस टी रख देंगे, जहाँ टी है वहां सिग्मा एस टी रख देंगे, तो मेरा सी ए आ जाएगा। अगर सी ए आ गया तो क्या मैं सी डैश कैलकुलेट कर लूंगी, अगर मेरा सी ए आ गया तो क्या मैं सी डैश कैलकुलेट कर लूंगी। हाँ मैम हो जाएगा, हाँ मैम हो जाएगा, सी डैश हो जाएगा ना, एम की सी वैल्यू डैश दी निकाल रहेगी लो। एएससी तो एमओआर का फॉर्मूला के कॉम्प्रेशन साइड से लगा दे, बी इंटू एक्स इंटू सी ए डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1.5 इंटू एम माइनस 1 इंटू ए एस सी इंटू सी डैश इंटू डी माइनस सी सी। फॉर्मूला याद हो गया हमको, बोलो लगा सकती है फॉर्मूला। एमओआर के लिए बताइए जी, लगा सकते हैं ना कॉम्प्रेशन साइड से, टेंशन साइड से भी निकाल सकते हो, टेंशन साइड में ज्यादा इजी हो जाएगा, बट कॉम्प्रेशन साइड का मैंने बता दिया किस तरह भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। हाँ मैम निकाल, हाँ एमओआर का फॉर्मूला लिखवा रखा है, एमओआर ही क्या है, बेंडिंग मोमेंट है तुम्हारा, एमओआर ही यस क्या फॉर्मूला होता है बेंडिंग मोमेंट का। टाइप 2 देखते हैं, टाइप 2 अब देखो, पहला टाइप 1 हो गया एमओआर कैलकुलेट करने का, टाइप 2 देखो, एक्चुअल स्ट्रेस ड्यू टू एक्चुअल लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब क्या है, सी ए टी ए इंटू और क्या, सी ए टी ए और क्या कैलकुलेट करते हैं, सी डैश, सी ए टी ए और सी डैश कैलकुलेट करना है इसमें। सबसे पहले इसमें क्या करोगे, स्टेप 1 में एक्स से फाइंड आउट करोगे, सेकेंड स्टेप में क्या करोगे, सी डैश फाइंड आउट करोगे, क्या करोगे, स्ट्रेस, क्योंकि तीनों अननोन है, अब तो तुम्हारे पास तीनों वैल्यू नहीं है, तो सी डैश फाइंड आउट करोगे स्ट्रेस रिलेशनशिप से इन टर्म्स ऑफ सी ए, लिखो सी डैश इज इक्वल टू एक्स ए माइनस डी सी डिवाइडेड बाई एक्स ए इंटू सी ए, तो सी ए के टर्म में आ जाएगा, जब वैल्यू सारा पुट कर देंगे इसमें तो सी ए के टर्म में आ जाएगा सी डैश। अब बेंडिंग मोमेंट जो कंप्रेशन साइड वाली है, पूरा फॉर्मूला लिखो, बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू बी ए इंटू एक्स इंटू सी ए डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1.5 एम माइनस 1 इंटू ए एस सी इंटू डी माइनस डी सी इंटू एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला पूरा लिख लो इंटू सी डैश, जल्दी से फॉर्मूला लिखो। हो गया। हाँ, और जहाँ पे फॉर्मूला लिखना, जहाँ पे सी डैश आ रहा है ना, उस फॉर्मूले जहाँ सी डैश आ रहा है, ये इक्वेशन उठा के पुट कर दो, सी डैश जो निकाला है ये वहीं पे इक्वेशन पुट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मुझे सी ए मिल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे बेंडिंग मोमेंट दिया रहेगा, इस क्वेश्चन में मुझे बेंडिंग मोमेंट दिया रहेगा, बेंडिंग मोमेंट गिवन है इस क्वेश्चन में, तो क्या मैं सी ए निकाल लूंगी इस इक्वेशन से। यस मैम। यस मैम। ठीक है, सी ए निकाल दिया मैंने,
सी ए निकाल लिया, सी डैश पे जब सी ए निकालोगे तो सी डैश भी निकल जाएगा, क्योंकि सी ए की वैल्यू पुट कर देना उसका सी डैश निकल जाएगा। अब मुझे टी ए फाइंड आउट करना रहेगा। टी ए कैसे फाइंड आउट करोगे? फिर स्ट्रेस रिलेशनशिप से ही फाइंड आउट करोगे। टी ए इज इक्वल टू लिख लो, टी ए इज इक्वल टू सी ए इंटू एम, सी ए इंटू एम एक बार देख लेना मैं सही बोल रही हूँ। सी ए इंटू एम इंटू डी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। सही है, लिख लो सी ए इंटू एम इंटू डी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। मैम तो डिवाइडेड एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स ए एक्स ए एक्स एक्स ई कहाँ है? कहीं पे भी एक्स यूज किया है मैंने? मैम सी 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 तो तुम्हारा बैलेंस सिस्टम में हो जाएगा, बैलेंस सिस्टम में चेंज कर लेना उसको, जहाँ पे ए रहेगा वहां पे सी सी कर लेना। ठीक है, अब इतना चीजें देखो इस यहाँ पे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ा दी क्योंकि चीजें हमने सिंगली रिइंफोर्समेंट में बहुत अच्छे से पढ़ ली है। मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे डाउट हुआ होगा किसी को इतना में। मैम इतना हम लोग ही नहीं है डाउट होने वाले। तुम दोनों को डाउट नहीं है ना? तीनों को, तालीम, तुमको, अमन को। नो मैम सिंगली वाला समझ में आ गया, तो मैम ये क्लियर हो जा रहा है कैसे कैसे हो रहा ठीक है, तो अब न्यूमेरिकल लिखो, अभी क्लियर हो जाएगा अच्छा। है। डबली रिइंफोर्स्ड बीम, doubly reinforced beam as shown in figure is subjected to a bending moment of 260 kilonewton meter, 260 kilonewton meter, 260 kilonewton meter. Calculate the stresses developed in concrete and steel. That means CA, TA और C dash find out करना है, CA, TA into C dash और C dash find out करना है। M30 grade of concrete and Fe415 grade of steel are given. Effective cover is equal to DC is equal to 50 mm. Effective cover is equal to DC is equal to 50 mm. दोनों साइड का इफेक्टिव कवर 50 mm दे रखा है। टेंशन साइड में, इन टेंशन साइड 5 number of bars with 25 mm dia, with 25 mm dia is used, and in compression side 4 number of steel bars with 25 mm dia is used. Capital D is equal to 800 mm. Capital D is equal to 800 mm. Capital B is equal to 400 mm. Capital B is equal to 400 mm. चलो फाइंड आउट। मैम कैपिटल डी 800 पहले जितना चीजें दी है एक जगह लिख लो, बी डी डी सी ए एस सी निकाल के रख लो, बेंडिंग मोमेंट कितना दिया है वो रख लो, स्मॉल है, मॉड्यूलर रेशियो फाइंड आउट कर लो कितना आएगा।
एम कैसे फाइंड आउट होगा रितम? यस मैम। एम कैसे फाइंड आउट होगा? मैट मॉड्यूलर रेशियो। मैम मॉडुलर रेशियो फाइंड करना है मैम। एमओआर जिस बोलते हैं ना कि 280/3 वाला करके। ठीक। और 280/3 सिग्मा सीबीसी। सिग्मा सीबीसी। चलो वैल्यू इतना बताओ मुझे, फिर एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा तुम लोगों के लिए, अब करना तो पड़ेगा। यस मैम। पर मैं बता दूंगी वैल्यू, अभी बात के लिए कर लेना कैलकुलेट। पर इक्वेशन मुझे बताओ कि कैसे इक्वेशन में क्या क्या पुट करोगे, उसके बाद ही मैं आंसर बताऊंगी उसका। क्या है एम की वैल्यू कितनी आ रही है? 7.66 एम की वैल्यू एम मैम। हाँ मैम 9.33 आ रही है। हाँ 9.33 ठीक। एएसटी फाइंड करके बताओ और एएसटी फाइंड करके बताओ। मैम M30 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट था ना, हम्म तो मैम M30 के लिए सिग्मा सीबीसी की वैल्यू 10 होती है हाँ जी 10 होती है। और 230/3 into 10। कैलकुलेट करो उसको अच्छे से। मैम ASC आ रहा 1962.5 और ST आ रहा है मैम 2454.36। गुड। डी चलो इक्वेशन में पुट करो सारी वैल्यू। एक्स वाली जो इक्वेशन है होगी, जो मोमेंट ऑफ एरिया को इक्वेट करके बताया था। आया एकदम। मैम M की वैल्यू निकाल लिया, आगे कर दें। एएसटी निकालो। एएसटी क्या करोगे? 5/4 इंटू 25 स्क्वायर इंटू 5। इक्वेशन बताइए कोई, क्या क्या इक्वेशन कैसे होगा, क्या क्या वैल्यू पुट किया इक्वेशन में। एक मिनट।
मैम ASC की वैल्यू 2454.369। ठीक है, AST कैलकुलेट करो। AST कैलकुलेट कर लिया, AST कैलकुलेट करो। अब आज इसमें बस न्यूमेरिकल है आगे। मैं कम न्यूमेरिकल करा रही हूँ, टाइम बहुत नहीं है, तुम लोग खुद से भी कुछ प्रैक्टिस किया करना, ठीक है, न्यूमेरिकल का। मैम ASC की वैल्यू 19 1963.49। ठीक है।